छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने साय सरकार का तीसरा बजट पेश किया है और 1,72,000 करोड़ से के इस बजट में कई बड़ी और अहम बातें भी निकलकर सामने आई हैं। तो वहीं दूसरी ओर इस बजट का थीम संकल्प रखा गया है। इससे पहले ज्ञान और गति थीम के साथ साय सरकार ने अपना बजट पेश किया था और अब संकल्प के जरिए कई वर्गों के लिए इसमें खास घोषणाएं तो की गई है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि बजट का नाम संकल्प आखिर क्यों रखा गया है और इसके मायने क्या हो सकते हैं। तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ज्ञान और गति के बाद इस बार संकल्प थीम पर बजट पेश किया, जिसमें एस का मतलब है समावेशी विकास, ए का मतलब है अधोसंरचना और एन का मतलब है निवेश, वहीं के का मतलब कुशल मानव संसाधन और ए से मतलब है अंत्योदय यानी गरीब। इसके साथ ही एल का मतलब लाइवलीहुड और पी का मतलब पॉलिसी से परिणाम है। तो चलिए अब इसी के साथ आपको बताते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने तीसरा बजट पेश किया है और इस बजट का नाम संकल्प रखा गया और वही हर लेटर के अलग अलग मायने भी हमने आपको बताए। इस बार की हमारी थीम संकल्प है। संकल्प के माध्यम से हमने समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड तथा पॉलिसी से परिणाम तक जैसे विषयों को प्रमुखता से शामिल किया है। हमारा यह बजट यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है। हमारी सरकार मिशन मोड में काम करने पर यकीन रखती है। इसके लिए हमने 5 मुख्यमंत्री मिशन बनाए गए हैं, जिसमें पहला है मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन, दूसरा मुख्यमंत्री एआई मिशन, तीसरा मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, चौथा मुख्यमंत्री स्टार्टअप मिशन एवं 5वां मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि इस बजट से जुड़ी 10 बड़ी बातें क्या है। तो 22 करोड़ से सीएम हेल्पलाइन पोर्टल की शुरुआत हुई है और बेटियों के लिए रानी दुर्गावती योजना का भी ऐलान इसमें किया गया है। बस्तर और सरगुजा में डॉक्टरों की अब भर्ती होगी। इसके साथ ही 1500 बस्तर फाइटर्स के पदों का सृजन भी है। इस बजट में 23 नए औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में पहला होम्योपैथिक कॉलेज भी बनेगा। अबूझमाड़ एजुकेशन सिटी बनेगी। 100 करोड़ मंजूर इसके लिए किए गए हैं और स्वास्थ्य मिशन के लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट है। मेट्रो रेल के लिए भी इस बजट में प्रावधान है। जी राम जी योजना के लिए 4000 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान है। और अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ की आधी आबादी को इस बजट में क्या कुछ मिला है। तो लखपति दीदी की संख्या बढ़ाई जाएगी। पीएम मातृवंदन योजना के लिए 100 करोड़, आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़, वही मितानिन कल्याण निधि के लिए 350 करोड़ और रानी दुर्गावती योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही 18 साल की होने पर लड़कियों को 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और अब बात करें छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं की यानी कि किसानों की, तो साय सरकार ने बजट 3.0 में किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए हैं, वो भी आपको क्रमशः बताते हैं। भूमिहीन कृषि परिवारों के लिए 600 करोड़ का प्रावधान है। कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान है। वहीं नेचुरल फार्मिंग के लिए 40 करोड़ दिए जाएंगे। कृषि पंपों के लिए 5,500 करोड़ का प्रावधान है। इंद्रावती से 68 किलोमीटर लंबी नहर बनाई जाएगी। किसानों को ब्याज मुफ्त लोन भी दिया जाएगा। और वहीं छत्तीसगढ़ के युवाओं की अगर बात करें तो उनके लिए इस बजट में क्या कुछ है वो भी जान लीजिए। रायपुर में पहला होम्योपैथिक कॉलेज, स्थानीय रोजगार को बल मिलेगा और 1500 बस्तर फाइटर की भर्ती भी की जाएगी। और इसके साथ ही कांकेर और कोरबा में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। इसके साथ ही अबूझमाड़ जगरगुंडा में 2 एजुकेशन सिटी की स्थापना होगी। कुनकुरी, मनेन्द्रगढ़, दंतेवाड़ा में कॉलेज, 150 विद्यालयों के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे और स्कूल भवन के लिए 123 करोड़ रुपए के प्रावधान है। और अब बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इसके लिए भी बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 9400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए 200 करोड़, मेट्रो रेल परियोजना के लिए सर्व एजेंसी का निर्माण, सीएम आदर्श
शहर समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़, कोरिया चिरमिरी रोड के लिए 10 करोड़ का इसमें प्रावधान है और इसके साथ ही नारायणपुर भैरमगढ़ रोड के लिए 28 करोड़ का इस बजट में प्रावधान है। और इसके साथ ही अगर बात करें स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ बड़े ऐलान इस बजट में किए गए हैं तो वो भी आपको बता दें। स्वास्थ्य सुविधा विस्तार के लिए 2000 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान है और रायपुर में पहला होम्योपैथी कॉलेज बनेगा जिससे रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा और आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। बस्तर सरगुजा में डॉक्टर्स की भर्ती होगी। तो देखिए इसमें आप खास तरीके से ये देख सकते हैं कि जो आदिवासी अंचल है उसमें बहुत ज्यादा फोकस किया है, चाहे वो कॉलेज हो, अस्पताल हो, हर तरीके से आदिवासी अंचलों का ध्यान रखा गया है। छत्तीसगढ़ का बजट पेश हो चुका है और वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी हमारे साथ हैं, सीधे उनसे रूबरू होते हैं। सर, बजट जब तैयार हो रहा था क्या जहन में चल रहा था आपकी, क्या रूपरेखा थी, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है? देखिए, वेलफेयर स्कीम्स जो हमारे मैनिफेस्टो में मोदी की गारंटी के अंतर्गत आती है, चाहे वो किसानों के लिए कृषक उन्नति योजना हो उसमें 10,000 करोड़, महतारी वंदन योजना हो 8,200 करोड़, आवास योजना हो उसमें 4,000 करोड़ ग्रामीण के लिए, दोनों को मिला ले तो लगभग 5,000 करोड़ हो जाते। इस तरह के योजनाएं तो हम लगातार लाते ही हैं, बट इसमें वेलफेयर स्कीम्स के साथ साथ जो ज़्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे चलती रहे और राज्य का राजस्व कैसे बढ़ता रहे और आता रहे, तो उसी आधार पर ही ये योजनाएं चल सकती हैं। इसलिए हमेशा मेरा फोकस इन वेलफेयर स्कीम्स के साथ साथ इस पर भी हमारी सरकार का पूरा फोकस रहता है कि औद्योगिक विकास कैसे हो, स्टेट में निवेश कैसे आए, हमारे बस्तर सरगुजा अंचल में तेजी से विकास कैसे हो सके, वहाँ के जीवन से जुड़े हुए उद्योग, चाहे एग्रीकल्चर रिलेटेड हो चाहे फॉरेस्ट रिलेटेड हो, इस तरह के उद्योगों में कैसे निवेश ज़्यादा से ज़्यादा है, ये एक विशेष फोकस रहता है। वहीं दूसरी ओर जो ज़रूरतमंद लोग हैं, प्रतिभाशाली लोग हैं, उनके लिए कैसे हम अवसर पैदा करें, जिसके लिए मुख्यमंत्री मिशन जो हम लेकर आए, मुख्यमंत्री स्टार्टअप एंड निपुण मिशन हो, मुख्यमंत्री एआई मिशन हो या सीजीएस असिस्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उड़ान शिखर और मंजिल जैसी योजनाएं हों, जगरगुंडा अबूझमाड़ में एजुकेशन सिटी हो, तो इस तरह के चीज़ों पर भी हमारा फोकस रहता है। और विशेष करके मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे जो मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना है, कोई ब्लॉक संभाग मुख्यालय पे कोई युवा आता है, प्रतिभाशाली है, कहीं अच्छी जगह उसका एडमिशन भी हो रहा है मगर वो रहने का किराया नहीं दे पा रहा है, तो उसके कुछ प्रतिभाशाली बच्चों के लिए वो भी योजना हम लेकर के आए। तो इस तरह की चीज़ों पर मेरा विशेष फोकस रहता है कि कोई प्रतिभा को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर कैसे मिल सके, इस पर मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। महतारी वर्ष घोषित किया आप लोगों ने, और हमने देखा कि 18 वर्ष पूरे होने पर बालिकाओं के लिए भी एक बड़ी घोषणा आप लोगों की तरफ से हुई। जी, जो हमारी रानी दुर्गावती योजना है, इसमें हमारे संकल्प पत्र का ये बिंदु है जिसमें 18 साल की उम्र पूर्ण करने पर 1.5 लाख रुपए उनको प्राप्त होगा। इसके लिए पूरी तरह से सिस्टम लाने का इस बजट में नया प्रावधान किया गया है। महतारी वंदन योजना ऐतिहासिक है, ही 8,200 करोड़ रुपए का बड़ा बजटीय प्रावधान उसके लिए किया गया है महतारी वंदन योजना के अंतर्गत। और इसके अलावा चाहे जो सीजी आस्था पथ जो शक्तिपीठों के भ्रमण की योजना है उस पर भी हमारा विशेष फोकस रहा है। लखपति दीदियों के भ्रमण की योजना हो, उनके सशक्तिकरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जो सबसे बड़ा निर्णय इस बजट में लिया गया है कि जो पंजीयन शुल्क है उसको माताओं बहनों के लिए आधा करने का निर्णय लिया गया है, जो पंजीयन शुल्क है, जो रजिस्ट्री फीस। बस्तर सरगुजा पे बहुत फोकस आप लोगों ने किया, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर स्वास्थ्य से लेकर सड़क मार्ग या वायु सेवा, दोनों तरफ हमारा पूरा ध्यान है। बस्तर सरगुजा निश्चित रूप से बस्तर में नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, तो व्हाट आफ्टर नक्सलिज्म इट्स अ बिग थिंग फॉर बस्तर। उस दृष्टिकोण से बहुत सारी स्टेप हमने लिए हैं और सरगुजा अंचल पे भी हमने बहुत फोकस किया है। इसके अलावा जो हमारा प्लेन एरिया है उस पर भी पूरा फोकस है कि चाहे नए राजधानी क्षेत्र का विकास हो, स्टेट कैपिटल रीजन बनाना हो, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, रायपुर, नवा रायपुर, इन सब अंचलों को जोड़ते हुए मेट्रो रेल की बात हो, उस प्रक्रिया को
आगे बढ़ाना हो, बिलासपुर के लिए बहुत सारे प्रावधान करने हो, या एयरपोर्ट संबंधी जो विकास काम हो, इन पर भी पूरा फोकस हमारा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी ओपी जी ने कर दी है। अरे इसमें अगर इनको बूझमाड़ में, जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी खुलना, उड़ान, शिखर, मंजिल जैसी योजनाओं का लागू होना, रानी दुर्गावती योजना का लागू होना, महतारी वंदन योजना में 8,200 करोड़ रुपया का प्रावधान होना, ये इस तरह की योजनाएं अगर इनको आंकड़ों की बाजीगरी लग रही है तो छत्तीसगढ़ की जनता, 3 करोड़ जनता जनार्दन, इन लोगों को माफ नहीं करेगी। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी थे और सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए, खासतौर पर वेलफेयर योजनाएं उनको ध्यान में रखते हुए बजट उन्होंने बनाया है। महतारी वर्ष घोषित हुआ है तो महिलाओं के साथ साथ सरगुजा बस्तर में भी खासा फोकस दिखाया है। कैमरामैन मनीष के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो एक तरफ ये बजट है तो दूसरी तरफ प्रदेश के किसान, युवा और महिलाओं का इस पर क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। चौधरी सर का बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने अपने बजट में हर किसी का ध्यान रखा है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र है, चाहे वो शहरी क्षेत्र रहे। जैसे हमारी गरीब महिलाओं के लिए, बीपीएल कार्ड वाली महिलाओं बहनों के लिए दुर्गावती योजना निकाली है कि बेटी होने में 1.5 लाख रुपए उनके बैंक खाते में जाएगा। उनको जो बेटियों की होने में जो चिंता होती है, वो होती है, उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे बजट को हमारी महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, माने छोटे से बच्चे से लेके माने युवाओं तक के लिए बहुत ध्यान रखा है और बहुत अच्छा बजट पेश किया है। जी, इस बार का जो बजट है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। जो एंटरप्रेन्योरशिप को जो बढ़ावा दिया जा रहा है बजट के अंदर, वो बहुत अच्छी बात है। और जैसे आजकल जो यूथ है, उनके पास क्वालिफिकेशन तो है लेकिन स्किल नहीं है, तो ये स्किल डेवलपमेंट पे जो फोकस करे वो बहुत अच्छा है। ये तो बजट पेश किया ना फाफन ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है उसको, क्योंकि मैं तो अभी खेती करता हूँ 6 एकड़ का। इसके लिए जो प्रावधान निकाला है फाफन द्वारा ना, उसके लिए बहुत मैं आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जो फाफन है उसके लिए जो प्रावधान रखा है, जैसे कि उसमें और रखा है और मजदूर। और वही अब बड़ी खबर आपको बता दें, बजट पर दीपक बैच का बड़ा बयान सामने आया है। बजट से आम जनता को कोई फायदा नहीं है, ये दीपक बैच ने कहा। आगे कहा कि सरकार का बजट झूठ का पुलिंदा है, युवाओं को नौकरी देने की कोई इसमें व्यवस्था नहीं है, डीएड अभ्यर्थियों के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा इस बजट से गायब दिखाई दे रहा है। सुनिए। मुख्यमंत्री 5,000 कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को आपने 1 लाख नौकरी देने का वादा करके आए थे। अब तक कितने लोगों को नौकरी दिया? छत्तीसगढ़ के विधानसभा के अंदर 35,000 शिक्षक भर्ती, फिर 20,000 शिक्षक भर्ती, फिर मुख्यमंत्री 5,000 भर्ती का आपने लगातार दावा करते रहे। आज अपने बजट भाषण में एक भी युवाओं को नौकरी का जिक्र नहीं है, ना ही किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए या किसानों को मजबूत करने के लिए। जिस तरह से धान खरीदी का अभी जो मामला आया, फेल हो गई पूरी सरकार, इस पे सरकार का